एक बार जरा निफ्टी पर देख लें जरा वापस ऑल टाइम हाइज पर। अच्छा यतिन, कोई लुपिन पर भी अपडेट है क्या? काफी इस समय टॉप गेनर है F&O का 3% ऊपर है। बिल्कुल, ऑब्वियसली गाभा जी ने स्पॉट कर लिया था हमारे लिए, लेकिन अगर आप जो फंडामेंटल्स चेंज होते हुए देखेंगे कंपनी के, वो काफ़ी अहम है डेवलपमेंट्स। यूएस मार्केट में जो फ्लू है, यानी जो वहाँ बीमारी का एक बड़ा आप कंट्रीब्यूटर देखेंगे वो है फ्लू। और लगभग इसको अगर आप देखें फ्लू को, तो 10 साल के सबसे वर्स्ट सीजन इस टाइम आपको यूएस में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि बहुत तेजी से आपको ओपनिंग अप होते हुए दिखा है, और यूजुअली लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, और लगभग 62 लाख फ्लू के केसेस यूएस में दर्ज हुए हैं, और लगभग 3000 डेथ्स हो चुकी हैं यूएस में। तो इस टाइम का जो फ्लू सीजन है वो 10 साल के पीक पे है। ऑब्वियसली अच्छी खबर नहीं है, लेकिन शायद लुपिन और नाटको फार्मा जैसी कंपनीज जो फ्लू के कारोबार में और फ्लू की दवाइयों में बहुत एग्रेसिवली यूएस में अपना मार्केट शेयर रखती हैं, इनको थोड़ा बहुत आपको सेल्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इलाज के लिए जो सबसे बेहतरीन ड्रग्स अवेलेबल हैं वो इंडियन जेनेरिक्स अवेलेबल हैं, जो लुपिन और नाटको फार्मा जैसी कंपनीज मुहैया कराती हैं। तो शायद ये जो वर्सनिंग यूएस में हम देख रहे हैं, फ्लू की सीजन बहुत खराब है, शायद इसीलिए आप देख रहे हैं कि लुपिन और नाटको जैसी कंपनीज में आज गैप अप हो रहा है। एक चिंता की बात है, लेकिन क्लियरली ये फ्लू सीजन बहुत ही भारी पड़ता हुआ अमेरिकन मार्केट्स के लिए करंटली। तो अमेरिका पर फ्लू सीजन भारी है, लेकिन लुपिन के लिए एक पॉजिटिव, क्योंकि ये जो दवाई बेचती है उसकी काफी खपत होती हुई दिखाई देगी। स्टॉक आज का आउट परफॉर्मर 3% ऊपर। शुक्रिया यातिन, आपने क्विक अपडेट्स दिए इन दोनों कंपनियों पर। कमिंग बैक टू लॉरिस, अब स्टॉक 6% नीचे है। शरद अवस्थी ने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कहा कि डिप पर शायद खरीदारी का मौका है, लेकिन जिस तरह से ये टूट रहा है शेयर, शुभम क्या लेवल्स आगे दिखाई दे सकते हैं? देखिए 427 पर आ चुका है। हंसता जी, ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मैसिव ब्रेकडाउन है, और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन है वो लगभग 390 तक शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, बिकवाली भी किया जा सकता है। 438 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 390 380 तक का इसमें टारगेट होगा। और अगर आपके पास समय हो तो मैं कॉल भी ऐड करना चाहता हूँ। जी शुभम बताइए। हर्षदा जी, सुबह जो हमने ट्रेड दिया था सिप्ला पे, उसका टारगेट अचीव हो गया, और अब मुझे लगता है कि सेम फार्मा सेक्टर से एक और स्टॉक में जहां ब्रेकआउट आ रहा है वो है सन फार्मा, जहां पे एक फ्रेश ट्रेड बनाया जा सकता है। तो सिप्ला में प्रॉफिट पार्शियली बुक करें और सन फार्मा में एक फ्रेश ट्रेड बनाए। 1050 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 22 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस 18 रुपए पे मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड में 32 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो सन फार्मा पे खरीदारी की राय। ओके, सन फार्मा पर खरीदारी की राय इस समय आती हुई। फार्मा का ही दिन लग रहा है आज, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड पर भी। तो क्लियरली ये एक डॉक्टर रेड्डीज भी देखिए अनुज, इंडेक्स का टॉप ट्रेडेड काउंटर है, 1.1% ऊपर अब। हाँ, तो सतपुत्र जी आपके पास भी क्या फार्मा की ट्रेड है या कोई नॉन फार्मा ट्रेड है? देखिए अनुज जी, देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम डेफिनेटली फार्मा है, और हर्षदा जी आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर रेड्डीज पे ही मेरी नजर थी। यही एक मुझे अच्छा लग रहा था कि यही एक बच्चा है, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज का देखिए टारगेट अगर आप देखें तो 4550 का, यानी करंट लेवल से करीबन 100 रुपीज अपसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग करिए डॉक्टर रेड्डीज, स्टॉप लॉस होगा 4450 का। अगर आपको ऑप्शंस के जरिए इसे प्ले करना है, देन इन दैट केस 4500 का कॉल ऑप्शन करीबन 100 रुपीज के आसपास मिल रहा है। 125 का लॉट साइज है, तो इसे बाय करें। 4500 का कॉल, स्टॉप लॉस होगा 80 का, और टारगेट सेट करें करीबन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 135 टू 140। डॉक्टर रेड्डीज में 4500 का कॉल लेकर चले, 135 से 140 के टारगेट्स रहेंगे। 100 के आसपास दरअसल आपको ये कॉल मिल रहा है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी तेजी की साफ बनती दिखाई दे रही है। HUL जो गाबा साहब का ट्रेड इन्होंने पिक किया था 2520 के स्टॉप लॉस इन्होंने मुझे याद लिखवाया था, 2560 पर आ चुका है काउंटर। ये भी इनफैक्ट डे हाई के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता, कोई ट्रेड जो आप इस समय स्पॉट कर रही हैं जहां पर मौका खरीदारी का? ये रेलवे कंपनियों पर एक बार नजर डालेंगी। आज IRFC फिर 6% ऊपर है, RVNL में करीब 2-2.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है।